सभी को जय श्री राम। अमावस्या की पूर्व संध्या में आप सबके लिए एक दूसरी वीडियो बनाने का मौका मिला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है और हमारे पितरों का विसर्जन होने वाला है। तो यह संकेत आप अपने पितरों का ही माने तो आपको लाभ मिलेगा। विषय है कि दोनों ही परिस्थितियों में व्यक्ति किस प्रकार से ऊंचा उठ सकता है, सुखदाई और दुखदाई। व्यक्ति को जब सुख मिलता है तो इतना उत्तेजित हो जाता है कि वह अपने भले बुरे की भी परवाह नहीं करता, और दुख मिलता है तो उसके अंदर इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि दुख का सामना वो धैर्य से कर सके। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे, किस प्रकार से सुखदाई और दुखदाई दोनों ही परिस्थितियों में कैसे ऊंचा उठा जा सकता है। तो उससे पहले एक बार भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथ्या मनु मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां वन्दे गुरु परम्परां। सभी को जय श्री कृष्ण। गीता के 7वें अध्याय के 25 श्लोक जो केवल पितरों को श्रद्धांजलि देने का काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी पितृदोष न आए तो आपको अमावस्या के दिन गीता के 7वें अध्याय के 25 श्लोक का पाठ अपने घर पर करना चाहिए। वैसे तो गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका अध्ययन आप प्रतिदिन भी अपने घर में करें तो पितृदोष की सारी संभावनाएं समाप्त हो सकती हैं। तो उन्हीं गीता को प्रमाण मानते हुए आपसे केवल 2 ही मिनट का विषय मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। विषय है कि गीता का मुख्य लक्ष्य क्या है। गीता का मुख्य लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद मत सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह जीव मात्र का मनुष्य योनि में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। यह गीता का उद्देश्य है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। बस मनुष्यों को श्रद्धा और विश्वास 2 फल चखने होंगे। भगवान में पूर्ण श्रद्धा और ग्रंथ क्या कहते हैं इन बातों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कारण कि परमात्मा तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए उसका केवल सदुपयोग करना है। और सदुपयोग करने का अर्थ है कि दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना और सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख भोग का तथा वह बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदाई और सुखदाई दोनों ही परिस्थितियों में ऊंचा उठ सकता है, अर्थात कि उसका कल्याण हो सकता है। विषय छोटा है लेकिन बातें बड़ी गंभीर हैं और इन बातों का जो अर्थ है वो अत्यंत ही गहरा है। तो कहते हैं कि श्लोक की, भगवान की बातों की और गीता के एक एक श्लोक एक एक अर्थ की गहराई में अगर उतर कर समझोगे तो जीवन में आनंद आ जाएगा और जीवन सरल भी हो जाएगा। और कुछ नहीं मिलेगा तो जीवन जीने का सलीका हम जान जाएंगे और अपने धर्म को आसानी से पहचान जाएंगे। यही संध्या काल का एक विशेष उद्देश्य लेकर आपके सबके सामने आया था। आशा करता हूँ कि आप इस पर अमल करेंगे और जीवन में अपने कल्याणार्थ इसको अपनाएंगे। जय श्री राम।